आज शुरू करेंगे एस चंद पब्लिकेशन, एस चंद स्कूल पब्लिकेशन का क्लास 5 का कुछ आगे का सीरीज। जो एक्सरसाइज 50 क्या है, एक्सरसाइज 50 है, उसको मैं दिखाता हूँ क्या है। ये एक्सरसाइज 50 है, एक्सरसाइज 50 50 नंबर एक्सरसाइज है, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 बोलता है द कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स, मतलब 24 कलम का दाम दे रखा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, मतलब एक पेन का दाम पूछ रहा है। तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इक्वल टू क्या है, रुपीज 375.60। यही है ना। तो क्या कितना का कॉस्ट निकालना है, एक पेन। ईच मतलब एक होता है, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब सिंगल। द कॉस्ट ऑफ ईच मतलब 1 लिखिए, पेन इक्वल टू इतना, और डिवाइड कर देंगे किससे, 24 का दाम पेन का कॉस्ट ये, तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे 0.60 और डिवाइडेड बाय 24। अच्छा एक बात पता है, ये डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 60 और डेसिमल का 2 अंक है तो बटा में 00 और डिवाइडेड से मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाएगा 1/24। अच्छा एक बात बतलाइए, 10 से तो 10 समाप्त हो गया, समाप्त हो गया ना। अब बताइए तो ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 6 के टेबल से ये कटेगा, 6 के टेबल से 4 टाइम में, और ये देखिए 6 थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 6 1 बच गया, 2 3 बच गया, फिर 6 और 0 तो समाप्त है। 626 बचा कितना, 626। अब बटा में नीचे बच गया 10 और ये 4, तो 10 × 4। 4 से फिर कटने वाला है कि नहीं, देखिए तो 4 से कटेगा शायद नहीं कटेगा, तो ये 2 टाइम 2 से कटेगा, तो 313 बच गया क्या, 313। अब बटा में 10 2 जा 20। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 20 टाइम को 20 से 5, तो 1 मिनट देख लेते हैं। तो कितना से 20 से भाग दे देते हैं, तो कितना होगा, 3 1 3 भाग दीजिए, तो रफ में डिवाइड कीजिए तो कितना, एक बार में 20 बच गया 11, फिर 3, तो 20 5 बार में 20 25 100, 100 ना, 13, फिर 0 पॉइंट 20 25 100, 20 छक्का 6 बार में ना 120, फिर अब 10 बचा, 10 तो 100, 20 25 60, मतलब 15.65। इसका आंसर कितना हो गया, 15.65। एक कलम का दाम हो गया 15 रुपया 65 पैसा। एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, 15 रुपया 65 पैसा। एक पेन का दाम हो गया 15 रुपया 65 पैसा। इस रफ को हटा देना है, क्योंकि रफ तो रफ पेज में आप यूज कीजिएगा ना, रफ को हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन इसको समझ लीजिए फिर से। तो 24 कलम का दाम दे रखा था, तो एक पेन का दाम निकालना, तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक पेन का वहाँ से, तो इसको डेसिमल था तो फ्रैक्शन में बदल दिया, ये डिवाइड था तो इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसको कैलकुलेट आप काट के कीजिएगा तो 15 रुपया 65 पैसा होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मिस्टर भट्टी क्या करते हैं, 18 kg क्या खरीदते हैं, मैंगोज मतलब आम खरीदते हैं। तो 18 kg का दाम दे रखा है, तो 1 kg का दाम निकालना है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 18 kg इक्वल टू कितना है, kg ऑफ मैंगोज भी लिख सकते हैं, लिखिए देता हूँ, kg ऑफ मैंगोज। जितना शॉर्ट स्टेटमेंट होगा उतना आराम होगा। इक्वल टू 26.673, ओह सॉरी गड़बड़ हो गया, 7.30। तो कॉस्ट कितना का निकलना है, पर केजी मतलब 1 kg का। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो, मैंगो ना, मैंगो इक्वल टू कितना होगा, 26 पॉइंट है, तो इसको हटा के डेसिमल डाल देते हैं, तो बटा में 100, और डिवाइड है, डिवाइडेड बाई कितना, 18 kg है तो 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 से डिवाइड कर दिया, 18 से डिवाइड करेंगे
जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा तो ये मल्टीप्लाई में फिर आ जाएगा ना, तो 26730 बाई 100 और डिवाइड तो 1 बाई मल्टीप्लाई 18 होगा कि नहीं होगा, 1 बाई 18। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, इसको ऊपर वाला मिटा देता हूँ। कितना आया 26730 बाई 100 और मल्टीप्लाई 1 बाई 18, ये हुआ ना। अब देखिए तो ये कटने वाला है ना, 6 के टेबल से 6 के टेबल में 3 बार में, और ये 6 चौक 24 बच गया 2, 6 चौक 24 फिर बच गया 3, 6 पचे 30 बच गया 3 और 6 पचे 30 इतना। एक बार फिर से चेक कीजिए, 6 चौक 24 बच गया 2, 6 चौक 24 3, ठीक है ठीक है इतना सही है। अब 3 से देखिए 5 5 10 है 14, 14 4 18, फिर 3 से कटेगा 3 का 3 और 3 के पहाड़ा में 3 1 बच गया, 3 चौक 12 फिर 2 बचा, 3 7 3 8 24 बचे 1, 3 5 15, कितना हो गया 1485 और बटा में ये 100। 100 क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान होगा। 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो है तो ये नंबर लिख देंगे और राइट साइड 2 अंक के बाद डेसिमल, मतलब पर 1 केजी का दाम हो गया 14 रुपया 85 पैसा। 1 केजी का दाम कितना हो गया 14 रुपया 85 पैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। मिसेस बॉस क्या करती है 15.5 लीटर मतलब 15.5 लीटर रिफाइंड ऑयल खरीदती है, रिफाइंड तेल खरीदती है, कितना 15.5 लीटर, तो उसका दाम दे रखा है 15.5 लीटर खरीदती है तो 1063 रुपया 30 पैसा उनको देना पड़ता है। तो ये पता करना है कि 1 लीटर रिफाइंड का कीमत क्या होगा। तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 15.5 लीटर है ना का कितना कॉस्ट है, तो 1063 रुपया 30 पैसा, ये है ना। तो आपको कितना का कॉस्ट निकालना है 1 लीटर का, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इक्वल टू इतना 10.3 जो डिवाइड कितना से करेंगे, इस सॉरी कितना लीटर है 15.5, तो 15.5 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1063 दशमलव हटाएंगे तो बटा में 00, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद। इसको क्या हो जाएगा 10 बटा में 155, 1 जीरो से तो 1 जीरो ये समाप्त, ये जीरो से ये जीरो समाप्त, नीचे वाला 100 समाप्त हो गया। आप मुझे ये बताओ कि अब ये कटने वाला है 5 5 10 1 11 और ये कटने वाला नहीं है, दिख रहा है शायद कटने वाला शायद नहीं है। 5 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 1063 3 और बटा में 155। इसको आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे रफ में तो क्या होगा 10 अब डिवाइड कितना 155 से ना, तो 155 से करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो कितना बार में 7 टाइम देखिए 155 के 7 से 7 पचे 35 और 7 पचे 35 है और 3 38 और 7 एक 7 और 3 7 एक 7 और 3 10, 1050 ही हो जाता है। नहीं 6 बार में ही लगेगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33 और 6 एक 6 और 3 9, 930, 3 ये बच गया 3 और ये 133 और ये उतर जाएगा। अब कितना बार में लगेगा देखिए, तो ये कितना टाइम लगेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, तो ये कितना बार में 68.6, कितना आया 68.6। इसके बाद जीरो देने का मन है तो दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। 1 लीटर रिफाइंड ऑयल का 68 रुपया 60 पैसा दाम हो गया। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं। द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर, तो 37 बोरा चीनी का दाम है कितना 3644 रुपया 50 पैसा, यही है ना। तो लिखेंगे द वेट ऑफ 37 बैग्स
इक्वल टू कितना है 3644 रुपया, सॉरी रुपया नहीं केजी में है। वो पूछता इफ ऑल बैग्स वेट्स इक्वली, मतलब इसमें ये बोलता है 37 बैग है, उसमें सब बैग का वजन जो है बराबर है, ये नहीं कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो बोलता है इक्वली, तो व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, तो पर एक का मतलब ईच मतलब प्रत्येक का वजन कितना होगा, तो लिखेंगे द वेट ऑफ वन बैग इक्वल टू इतना 0.5 डिवाइड, सॉरी डिवाइड का सिंबल यहाँ दीजिए, डिवाइड कितना के है 37 है, तो 37 इसको डिवाइड करेंगे तो 644, अब पॉइंट के बदला क्या करेंगे बटा में 10 और मल्टीप्लाई 1 बाई, ये उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, कितना होगा उल्टा हो जाएगा। चलिए ये इसको रफ में डिवाइड किए हैं तो कितना टाइम कट रहा है, ये 1 टाइम और ये 985 टाइम, 985 टाइम, तो 985 हो गया और बचा बटा में कितना 10 बचा है, तो 10 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 98.5 kg। एक बैग में कितना वजन है 98 kg वजन हो गया एक बैग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। और टीन होल्ड्स, एक टीन में कितना लीटर 16.5 लीटर ऑयल है, मतलब तेल है, तो पूछ रहा हाउ मेनी सच टीन विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इतना लीटर तेल, एक टीन का इतना कैपेसिटी है तो इतना लीटर के लिए कितना चाहिए टीन, नंबर ऑफ टीन्स चाहिए, तो लिखेंगे एक टीन की पहले कैपेसिटी लिखते हैं, तो टीन होल्ड्स इक्वल टू कितना है 16.5 लीटर्स, लीटर को एल से इंडिकेट करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि कितना टोटल कितना ऑयल है मेरे पास 478.5, मतलब 478 kg और ये 500 ग्राम, यही हुआ ना। तो टोटल ऑयल कितना है ये 478.5 लीटर। तो नंबर ऑफ टीन निकालना है, नंबर ऑफ टीन निकालना है, टीन ही पूछ रहा है, तो क्या करेंगे ये लिखेंगे पहले 0.5 और डिवाइडेड बाय ये लिखेंगे, ये ना, इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलिए तो 4785 और बाय ये कितना ये 10 और मल्टीप्लाई ये उल्टा हो जाएगा था 10 और ये 165 होगा कि नहीं होगा। हाँ अब ये 10 से तो ये 10 समाप्त हो गया। अब इससे ये कटने वाला है कि नहीं तो उसको चेक करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये 1 टाइम में कटेगा और ये कटेगा 28 टाइम में। देखिए मैं रफ यहाँ पे कर दिया हूँ, तो कितना बचा 28 और तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये नंबर ऑफ टेंस कितना चाहिए 28 टीन होगा, नंबर ऑफ टीन्स इक्वल टू 28 28 टीन होगा, तो ये टोटल 478.5 लीटर्स ऑयल उसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझते हैं। इफ 61 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब 61 बाल्टी, बकेट्स मतलब बाल्टी होता है क्या, हाँ बाल्टी ही होता है। 61 बकेट्स का कैपेसिटी, देख कंफ्यूज कर रहा हूँ, बाल्टी, हाँ बाल्टी होता है। 61 का बकेट्स का कैपेसिटी कितना है इक्वल है, तो आपसे पूछ रहा है कैन फील्ड विथ इतना 518.5 लीटर, उसमें इतना लीटर क्या सकता है उसका कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच, तो एक का कैपेसिटी कितना होगा वो निकालना है, एक का कैपेसिटी क्या होगा वो निकालना है। लिखेंगे 61 बकेट्स कैपेसिटी, बकेट्स ऑफ बकेट्स कैपेसिटी लिखिए शॉर्ट में, कैपेसिटी इक्वल टू कितना है ये 518.5 लीटर है, तो लीटर लिखिए, और तो इच ना है तो 1 बकेट लिखिए, 1 बकेट कैपेसिटी क्या होगा 518.5 है ना, और डिवाइड किससे करेंगे, सॉरी डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना 61 से, 61 डिवाइडेड बाय, तो क्या होगा 5185 बाई 10 और मल्टीप्लाई 1 बाई 61,
61 से इसको करेंगे तो देखिए तो ये कटने वाला है क्या, चेक कर लेते हैं क्या, चेक करने में कुछ तो लगा है नहीं। तो ये क्या हो गया 61 के टेबल में 1 टाइम में, और ये कटेगा देखिए डिवाइड मैं किया हूँ तो 85 टाइम में, कितना टाइम में 85 टाइम में, तो क्या होगा बचा 85/10। इसको डेसिमल को कन्वर्ट कीजिए तो 8.5, एक बकेट का कैपेसिटी हो गया 8.5 लीटर। ठीक है, 8.5 का मतलब ये नहीं समझिए कि 8.5 का मतलब 8 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, 8.5 लीटर जिसको हम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ सम ऑफ ₹26 मतलब 2603 रुपया वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 83 वर्कर्स। मतलब 2603 रुपया है और 38 वर्कर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब बराबर के रूप में, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं दिया गया। तो हाउ मच डिड ईच वर्कर गेट, मतलब प्रत्येक वर्कर को कितना मिला वो निकालना है। तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं टोटल अमाउंट कितना है 2603 रुपया। एक मिनट, ये स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि 38 वर्कर भी है ना। लिखते हैं, वही लिखते हैं टोटल अमाउंट गेट 38 वर्कर इक्वल टू क्या है 2603 रुपया। एक वर्कर को कितना मिला, तो लिखो गेट वन वर्कर इक्वल टू 2603 डिवाइडेड बाय कितना है 38 है तो 38 लिखिए। तो क्या हो जाएगा 2603 अब बटा में 38 हो जाएगा ना, बटा में ना आएगा तो 38। अब ये मुझे बताइए कितना टाइम ये कटेगा। तो डिवाइड तो सबको आता है करने के लिए, आप चेक कर लीजिए। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा 68.4, और ये बढ़ सकता है, दशमलव के बाद बढ़ सकता है, आपको बढ़ाने का मन होगा तो बढ़ा लीजिएगा, ये और बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बोल रहा है कि इफ 9.75 मीटर ऑफ क्लॉथ्स, 9.75 मीटर क्लॉथ का दाम दे रखा है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 9.75 मीटर ऑफ क्लॉथ्स, एम मतलब मीटर ही होता है, आपको घबराना नहीं है कि शॉर्ट में लिख दिया हूँ। मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू ₹468 468 रुपया है। तो 1 मीटर क्लॉथ का दाम निकालना, तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ्स इक्वल टू 468 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे 9.75। इसको सॉल्व कीजिए तो 468 डिवाइड तो मल्टीप्लाई, ये ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 975। अच्छा 975 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो इतना मीटर कपड़ा का दाम दे रखा है ना। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वो चेक करते हैं। तो ये कटने वाला है, देखिए तो 8 6 14 14 4 18 और 9 7 16 16 5 21, हाँ कटने वाला है। 3 के पहाड़ा में ना 3 तिया 9 बच गया, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये कटेगा 3 के पहाड़ा एक बार में बच गया, 3 पचे 15 3 6 18 156। अब कटने वाला है 6 5 11 1 12 5 2 7 3 10, नहीं कटेगा। अब तो कटने वाला नहीं है, तो ये हो गया 1500 और 100 से गुना करेंगे तो इतना, ये वाला 100 और 325। इसको आप खुद से कैलकुलेट करके आंसर आप निकाल लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 बोलता है 1.48 मीटर ऑफ क्लॉथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, मतलब एक शर्ट बनवाने के लिए 1.8 मीटर कपड़ा की जरूरत है।
तो आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी शर्ट कैन बी मेड फॉर अ पीस ऑफ अ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। अगर मेरे पास 45 मीटर कपड़ा है तो कितना क्लॉथ शर्ट बनेगा। तो क्या है, each shot required कितना है 1.8 मीटर। टोटल कितना है, टोटल क्लॉथ इक्वल टू 45 मीटर। तो नंबर ऑफ शर्ट इक्वल टू क्या होगा 45 डिवाइडेड बाय 1.8। क्या होगा 45 डिवाइड के मल्टीप्लाई 10/18। तो ये काटने वाला है शायद, देखिए 5 के टेबल में 9 बचे, 9 के पहाड़ा में 9 दूनी 18, 9 बचे 45, ये 2 से कटेगा 5 बार में, क्या बचे 25। नंबर ऑफ शॉट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ शॉट्स हो गया 25, मतलब 45 मीटर कपड़ा में 25 शॉट्स बनेंगे। चलिए अब बच गया क्वेश्चन नंबर 10 से लेके और 14 तक। 10 से 14 मतलब 1 to 9 तो मैं करवा ही दिया हूँ एक्सरसाइज 50 का, और 10 to 14 मैं कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 में शायद मैं दिया हूँ, 7 या 6 में 8 में देख लीजिएगा, जिसको सॉल्व करके बताना था कि आंसर कितना, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उसका आंसर कितना आया। और मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगता है या नहीं, कहाँ पे क्या आपको फॉल्ट दिखता है ये मुझे बतलाइएगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कहाँ फॉल्ट है, उस पर कितना काम किया करना अभी आवश्यक है। ठीक है। और ये एस चांद स्कूल पब्लिकेशन का क्लास 5 का सीरीज चल रहा है, जिसको आप देखिए और आपके साथी जो क्लास 5 में पढ़ते हैं उनके पास भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।